एपिसोड 9 की शुरुआत में जिशाओ गुवे को कॉल करके कह देती है कि उसने 100 अपार्टमेंट्स की फाइल बनाकर उसे सेंड कर दिया है। वो उसे बताने ही वाली होती है कि अब वो सेलो प्रैक्टिस करने वाली है, लेकिन वो एकदम से चुप हो जाती है और उसे बताती है कि अब वो आराम करेगी। लेकिन गुवे समझ जाता है कि वो अभी भी सेलो प्रैक्टिस के बारे में सोच रही है। अब गुवे उसे और भी काम दे देता है और उससे कहता है कि वो सारे 100 अपार्टमेंट्स जो तुमने मुझे शेयर किए हैं, क्या तुम प्लीज़ उनकी डिस्टेंस, रेंट और एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर से लगाकर मुझे वो फाइल सेंड कर सकती हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब देख सकूं। लिन जिशाओ को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो उसे हाँ कर देती है। अब उसे सारे अपार्टमेंट्स को उनके डिस्टेंस और रेंट के अकॉर्डिंग लगाने में रात हो जाती है। आखिरकार वो फिर से एक फ़ाइल बनाती है और गुवे को सेंड कर देती है। गुवे तुरंत उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम कल सुबह मेरे साथ इन सारे अपार्टमेंट्स को देखने के लिए चल सकती हो, क्योंकि तुमने इन्हें ढूंढा है तो तुम इनके बारे में अच्छे से जानती होंगी। जिशाओ कहती है ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम 14 घंटे की नींद चाहिए। गुवे कहता है एक नॉर्मल इंसान 8 घंटे के लिए सोता है, तुम बाकी के 6 घंटे प्रैक्टिस करने का सोच रही हो ना। जिशाओ कहती है तुमने खुद कहा कि एक नॉर्मल इंसान 8 घंटे के लिए सोता है। मैं एक रात और एक दिन से जगते हुए उन फाइल्स को बना रही थी, तो क्या मैं कहीं से भी अब नॉर्मल हूँ। गुवे उसे सॉरी बोलता है और मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह होते ही जैसे ही जिशाओ उठकर अपना सैलो प्रैक्टिस करने वाली थी, फिर से उसे गुवे का कॉल आ जाता है। गुवे उसे लेने के लिए उसके घर के बाहर ही आ गया था। वो जिशाओ को पिक करता है। गुवे उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया था। अब पूरे दिन जिशाओ उसे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखाती है, लेकिन गुवे कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से हर एक अपार्टमेंट के लिए मना ही कर देता है। एक अपार्टमेंट गुवे को पसंद आ भी रहा था, लेकिन जैसे ही जिशाओ ने कहा कि अब वो घर जाकर सेलो प्रैक्टिस करेगी, गुवे फिर अपना मन बदल देता है और उससे और भी अपार्टमेंट्स देखने के लिए कहता है। लेकिन अब जिशाओ को बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में बाहर जाने लगती है। तभी गुवे उसे रोकता है। जिशाओ उससे कहती है डॉक्टर गु, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जानबूझकर कल से मुझ पर हुक्म चला रहे हैं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप अगर एक डॉक्टर हैं तो क्या बस आपका ही टाइम कीमती है, मेरा टाइम कुछ नहीं? गुवे कहता है हाँ ये बात सच है, मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा था और मैं ये करना छोड़ दूंगा अगर तुम सेलो प्रैक्टिस की बात करना छोड़ दो तो। डॉक्टर ने तुम्हें एडवाइस दी थी कि कम से कम 15 दिन तक तुम्हें सेलो प्रैक्टिस नहीं करना है, फिर भी तुम वही कर रही हो। जिशाओ कहती है तो फिर मैं क्या करूं? मैं अपनी ऑर्केस्ट्रा में सबसे पीछे रह गई हूं। मैं उन लोगों को कैच करना चाहती हूं। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो कैसे होगा? गुवे कहता है अगर तुम्हारे हाथ के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी तुम खुद ही होंगी। एक म्यूजिशियन के हाथ सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं, उन्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा एक फ़ैन हूँ ना। जिशाओ उसकी बात पर मुस्कुराती है और उसके साथ और भी अपार्टमेंट्स देखने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार गुवे को घर पसंद आ जाता है, लेकिन वो वहाँ का फर्नीचर नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसे यूज्ड फर्नीचर की आदत नहीं है। एजेंट उन दोनों को उस घर का रेंट 6000 युआन बताता है, जो जिशाओ को बहुत ज़्यादा लगता है, और वो गुवे से कहती है कि क्या वो कुछ समय के लिए बाहर जा सकता है, उसे एजेंट से कुछ बातें करनी है। लेकिन गुवे वहाँ से बाहर जाता नहीं है, वो बाहर ही खड़ा रहता है। जिशाओ उस एजेंट से कहती है अभी जो हैंडसम लड़का यहाँ था वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो एजेंट कहता है बॉयफ्रेंड? तुम तो उसे डॉक्टर गु बुला रही थी। जिशाओ कहती है वो तो मैं प्यार से बुलाती हूँ, वो एक डॉक्टर है ना। वैसे तो डॉक्टर्स का काम इतना हार्ड और थका देने वाला होता है, पर उनकी सैलरी बहुत कम होती है। क्या आप प्लीज़ रेंट थोड़ा कम कर सकते हैं? एजेंट कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो रेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम ये सब क्यों कह रही हो? जिशाओ कहती है क्योंकि वो बहुत प्राउडी है, वरना कभी कभी तो उसके पास खाने के पैसे भी नहीं होते, उसे हॉस्पिटल से ग्लूकोज पीना पड़ता है। गुवे ये सारी बातें सुन रहा था। एजेंट कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो वॉच पहनी हुई है वो बहुत महंगी है, फिर उसने वो कहाँ से खरीद ली? जिशाओ कहती है वो महंगी दिख रही है, लेकिन वो एक नकली वॉच है, वो उसने मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए पहनी थी। उसकी सैलरी इतनी कम है, फिर भी वो मुझे और मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करता है। क्या आप प्लीज़ रेंट थोड़ा कम नहीं कर सकते? अगर फ्यूचर में आपको कभी भी कोई बीमारी हो तो मुझे बताना, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गुवे से कहकर आपका इलाज करवा दूंगी। वो एजेंट जिशाओ की बातों में आ जाता है और उससे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। जिशाओ कहती है ऑफ कोर्स, तभी तो वो मेरा हीरो है। एजेंट लैंडलॉर्ड से बात करके रेंट थोड़ा कम करवा देता है। तभी वहाँ गुवे आ जाता है। एजेंट उससे कहता है सर आपकी गर्लफ्रेंड बार्गेनिंग में बहुत अच्छी है।
जिशाओ तुरंत गुवे को वहाँ से बाहर ले जाती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो गुवे उससे कहता है, क्या तुमने उसे बताया कि हम दोनों कपल हैं? जिशाओ कहती है, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो तो एजेंट ने खुद हमें कपल समझ लिया था। गुवे कहता है, अच्छा, तो मैं वो गरीब डॉक्टर नहीं जो ग्लूकोज पीता है? जिशाओ उससे कहती है, इसका मतलब आप हमारी बातें सुन रहे थे, ये गलत है। गुवे कहता है, तो ये सब करने से पहले तुमने मुझे क्यों बाहर भेज दिया था? जिशाओ कहती है, क्योंकि आप झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपके सामने मैं वो सब कहती तो आप तो राज खुलवा देते। गुवे कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकता था। तभी एजेंट गुवे को घर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉल करता है। गुवे उससे कहता है कि आप वो मेरी मेल आईडी पर सेंड कर देना। गाओशी गुवे के ऑफिस में जाती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट मेल को देख लेती है। गुवे जिशाओ को कॉलेज छोड़ता है। सैनसन उन दोनों को साथ में देख लेती है। सैनसन उससे पूछती है कि गुवे उसे छोड़ने के लिए क्यों आया था। जिशाओ उसे बताती है क्योंकि वो गुवे की अपार्टमेंट देखने में मदद कर रही है। ये सुनकर सैनसन कहती है, तुम दोनों के बीच में यानी बहुत कुछ चल रहा है, मुझे हर एक बात जाननी है। जब जिशाओ उसे सारी बातें बताती है तो सैनसन कहती है, तुम इतनी बड़ी बुद्धू क्यों हो? गुवे तुम्हें इतने साइंस देने की कोशिश कर रहा है और तुम कुछ नहीं समझ पा रही हो। तो जिशाओ कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है? सैनसन कहती है, और नहीं तो क्या, वरना वो क्यों तुम्हारे पीछे घूमता? वो एक डॉक्टर है, कोई फालतू आदमी नहीं है। जिशाओ कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल में तो और भी सुंदर लड़कियां होंगी, उसे मुझसे ही कैसे प्यार हुआ? सैनसन कहती है, पहली नज़र के प्यार में विश्वास रखती हो? वैसा ही कुछ गुवे के साथ हुआ होगा। तभी जिशाओ को गुवे का मैसेज आता है जिसमें वो उससे पूछ रहा था कि क्या वो कल उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर के लिए चलेगी। सैनसन जब ये देखती है तो वो जिशाओ से कहती है, मुझे उसे रिप्लाई करने दो। सैनसन मैसेज में लिख देती है, मैं कल नहीं चल सकूंगी क्योंकि कल मेरी एक अपॉइंटमेंट है, और साथ में वो हार्ट इमोजी बना देती है। जिशाओ कहती है, तुमने झूठ क्यों लिखा? मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। सैनसन कहती है, अगर तुम ऑल द टाइम उसके लिए फ्री रहोगी तो उसकी नज़रों में तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन तभी गुवे उसे कॉल कर देता है और जिशाओ डायरेक्टली उससे कह देती है कि वो कल बिल्कुल भी बिजी नहीं है और वो मैसेज उसके फ्रेंड ने किया था और कल वो उसके साथ सिग्नेचर के लिए चलेगी। सैनसन जिशाओ पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरी तरफ गुवे मुस्कुरा रहा होता है। दो व्यंजन सोचने लगता है कि गुवे पढ़ पढ़कर थोड़ा पागल हो गया है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। रात के समय जिशाओ सिर्फ गुवे के बारे में ही सोच रही थी और वो सोचने लगती है, क्या गुवे सच में उसे पसंद करता होगा? उसी दिन सैनसन गुशाओ को गुवे के बारे में जानकारी लेने के लिए बार में बुलाती है। जब वो गुवे के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने लगती है तो गुशाओ उससे कहता है, तुम्हें मेरे भाई में कब से इंटरेस्ट आने लगा? मैं अपने भाई से ज़्यादा अच्छा हूँ, तुम उन्हें पसंद नहीं कर सकती? तो सैनसन उससे कहती है, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड के लिए पूछ रही हूँ। गाओशी वो कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद गुवे की माँ को कॉल करके बता देती है कि गुवे एक घर लेने की सोच रहा है रेंट पर। अगली सुबह जब लिन जिशाओ उठती है तो उसके फादर ने उसकी आंखें देखकर पता लगा लिया था कि वो रात भर सोई नहीं है। तभी जिशाओ को गुवे का मैसेज भी आ जाता है। वो उसे मैसेज करने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जिशाओ के जाने के बाद गुवे का फादर उसकी मदर से कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। गुवे जिशाओ को मैसेज करके पूछता है कि क्या वो उसे पिक करने के लिए आ जाए, लेकिन जिशाओ उससे कहती है कि वो खुद आ जाएगी। गुवे उससे कहता है, आज मौसम के अकॉर्डिंग लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो ज़्यादा कपड़े पहन लेना। जिशाओ ये देखकर बहुत हैप्पी फील करने लगती है और वो गुवे को इमेजिन करने लगती है। और फिर वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, ये सैनसन की वजह से मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे डॉक्टर गु की सारी बातों से यही लग रहा है कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं। गुवे को उसकी माँ का कॉल आ जाता है जो उसे घर मिलने के लिए बुला रही थी। गुवे उन्हें कैसे भी बताने की कोशिश करता है कि वो अभी नहीं आ पाएगा, लेकिन गुवे की माँ उसके हॉस्पिटल ही पहुँच गई थी। वो उससे कहती हैं, तुम इतने दिनों से घर नहीं आए हो और अब हमें पता चल रहा है कि तुम नया घर रेंट पर लेने वाले हो। तुम हमें इस बारे में कब बताने वाले थे? गुवे कहता है, मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं घर रेंट पर लेने वाला हूँ। गुवे की माँ कहती हैं, गुवे तुम्हें सच में कुछ हो गया है, अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे फादर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गुवे को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। गुवे जिशाओ को मैसेज कर देता है कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। जिशाओ कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद उस एजेंट के पास चली जाती हूँ। गुवे कहता है, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। जिशाओ एजेंट के पास पहुँच जाती है और काफ़ी टाइम तक गुवे का इंतज़ार करती रहती है।
बहुत टाइम हो जाने के बाद वो गुवे को कई बार मैसेजेस और कॉल करने का भी ट्राई करती है, लेकिन गुवे अपने फादर के साथ बैठा हुआ था, इसलिए वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाता। और यहीं पर एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।